262,144 का क्यूब रूट क्या होगा। तो ये नंबर जो है ये 4 से एंड हो रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो भी 4 में एंड होगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर 144 छोड़ के जो बच गया 262, तो ये जो है 6 क्यूब 216 और 7 क्यूब 343 इसके बीच में लाई करता है, तो हम लोग यहाँ पर 6 डाल देंगे। तो 64 का क्यूब जो है वो 262,144 होगा। अगर अभी जो मैंने बोला वो आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो हम लोग ये मेथड को डिटेल में सीखेंगे, और इस टाइप का जो नंबर्स जिसका क्यूब रूट निकालना रहता है, परफेक्ट क्यूब्स जो रहते हैं, ये नंबर्स देख के अगर आपको पहले डर लगता था या फिर फट के फ्लावर होता था, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप भी 2 या 3 सेकंड में मेंटली बिना पेन यूज़ किए ये सारे का क्यूब रूट्स निकाल सकते हो। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ बस यहाँ पर, फिर हम लोग मेथड के डिटेल्स में जाएंगे। तो 12167 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो 7 से एंड हो रहा है, तो क्यूब रूट जो है 3, लास्ट डिजिट जो है 3 होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 3 आ गया। फिर 167 लास्ट 3 डिजिट अगर मैं छोड़ दूँ तो 12 बच गया, तो 12 जो है 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब 27 के बीच में लाई करता है, तो ये जो 2 है इसको 2 डाल देंगे, तो 23 का क्यूब जो है 12167 हो जाएगा। अगर 117,649 का अगर निकालना है तो लास्ट डिजिट 9 है, तो जो क्यूब रूट है उसका भी 9 होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट को अगर छोड़ दें तो 117 बच गया। अब अगर 117 के बारे में सोचोगे तो 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, तो उसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 4 डाल देंगे, तो 49 का क्यूब जो है वो ये हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर में एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ कि 49 इंटू 49 इंटू 49 जो है ये आपका 117,649 यहाँ पर आ रहा है। तो अब डिटेल में समझते हैं कि ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स इन 3 सेकेंड्स, लेकिन अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो ये 3 सेकेंड से कम में भी आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो, और पूरा मेंटली बिना कुछ पेन यूज़ किए। तो मेथड के डिटेल में हम लोग जाएंगे, और फिर वीडियो के एंड में हमेशा की तरह आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसका कि आप लोग आंसर जो है कमेंट्स में लिख सकते हो। तो ये मेथड को यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ जो है दिमाग में सेट होना चाहिए। वो क्या है कि जैसे अगर मेरे पास नंबर है 1, तो इसका क्यूब क्या होगा। क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसको 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई, मतलब इसी नंबर के साथ 3 बार में मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। तो ये जो पूरा चीज़ है ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 1-2 बार करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और फिर जब हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे अलग अलग क्वेश्चन नंबर्स के साथ आप क्यूब रूट्स निकालोगे, तो ये दिमाग में जो अपने आप सेट होते रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करोगे कि मैंने यहाँ पर 1 को जो है ग्रीन में, यहाँ पर भी 1 ग्रीन में है, 2 8 है, 3 को ग्रीन में मैंने कलर रखा है, और 7 को यहाँ पर मैंने ग्रीन में रखा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 को ग्रीन में मैंने रखा है, 5 है, 5 है। तो ये दिखा क्या रहा है कि अगर मैं 1 को क्यूब करता हूँ तब फिर 1 आएगा, 2 को क्यूब करता हूँ 8 आएगा, 3 को क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 को क्यूब करेंगे 64 आएगा। या फिर अगर मैं रिवर्स में सोचूं तो क्या है कि अगर मेरे पास नंबर जो है 1 है, ठीक है, उसका अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या है 1 है ना। 8 का क्यूब रूट क्या है 2 है, 27 का क्यूब रूट क्या है 3 है, 64 का क्यूब रूट क्या है 4 है, एंड सो ऑन। तो इसमें मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर जो भी नंबर का मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 का क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो जो इसका क्यूब रूट आएगा क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 1 होगा, ठीक है। ये सब चीज़ अगर अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन पूरा वीडियो देखना, फिर हम लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब बहुत आसान लगने लगेगा सब कुछ। तो अगर मेरे पास नंबर मान लो 8 है, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या 8 है, तो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट है वो 2 होना चाहिए। अगर मेरे पास जो नंबर है, मतलब जो क्यूब नंबर है वो 27 है, तो लास्ट डिजिट क्या है 7, तो जो इसका क्यूब रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास जो नंबर है क्यूब जो है उसका लास्ट डिजिट जो है अगर 4 है, तो फिर जो क्यूब रूट आएगा उसका वो उसका लास्ट डिजिट भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मेरा क्यूब जो है, मतलब जो नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालना है, तो उसका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो क्यूब रूट जो होगा उसका भी लास्ट डिजिट जो है 5 होगा। अगर 6 है क्यूब का लास्ट डिजिट, तो जो क्यूब रूट है उसका भी 6 होगा। अगर क्यूब जो है उसका लास्ट डिजिट 3 है, तब फिर जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट 7 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। 2 है तो फिर 8 होगा, 9 है तो फिर 9 होगा, 0 तो फिर 10 होगा। तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर फिर से एक टेबल फॉर्मेट में लिख लिया है।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो ये जो भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है तो वो नंबर को आप क्यूब बोल सकते हैं, या फिर इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर जो भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो जो भी हमारा क्यूब रूट आएगा उसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 1 होगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट जो भी क्यूब नंबर है मतलब जिसका क्यूब रूट निकालना है, अगर लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 8, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर जो भी नंबर का क्यूब हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट अगर 3 है तो जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 7, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, कि अगर ये क्यूब है इसका अगर हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसका लास्ट डिजिट अगर 3 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए, ठीक है। और अगर लास्ट डिजिट 4 है तब फिर लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए क्यूब रूट का भी। अगर क्यूब का लास्ट डिजिट 5 है तो क्यूब रूट का भी 5 होना चाहिए। अगर 6 है तो 6 होना चाहिए। अगर 7 है तो 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 7 है तो 3 होना चाहिए। अगर 8 है तो 2 होना चाहिए। अगर 9 है तो 9 होना चाहिए। अगर 0 है तो 0 होना चाहिए। ये सब चीज़ अभी पहली बार अगर सुनोगे तो लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा ये। तो इसमें ध्यान रखने वाली बस बात क्या है कि अगर 1 है तब तो फिर 1 आ रहा है, ठीक है। 2 के साथ जो है 8 आ रहा है, ठीक है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि 2 अगर लास्ट डिजिट है क्यूब में तो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 आएगा, ठीक है। तो और अगर लास्ट डिजिट जो क्यूब का है वो 8 है तो जो लास्ट डिजिट क्यूब रूट का आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट क्यूब का 3 है तो वो 7 आएगा, और अगर लास्ट डिजिट जो है वो 7 है तब फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में ऐसे भी रख सकते हो कि 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 आ गया, 3 का क्यूब 27 होता है तो 7 यहाँ पर आ गया, 7 का क्यूब 343 होता है तो 3 यहाँ पर आ गया, 8 का क्यूब 512 होता है तो फिर 2 यहाँ पर आ गया। और बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सेम है। तो अगर 1 रहेगा तो 1 आएगा, 4 होगा 4 आएगा, 5 होगा 5 आएगा, 6 आएगा 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0, 7 में 3 आ जाएगा, 8 में 2 आ जाएगा, 2 में 8 आएगा, 3 में 7 आएगा, ठीक है। तो बस ये वाला पेयर याद रखना है कि 2 8 तो 8 2, ठीक है, और 3 7 7 3। तो अब स्टेप देखते हैं। तो अब पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को कि जब भी हम लोग को क्यूब कैलकुलेट करना है कोई भी नंबर का, ठीक है, मान लो ये 103823, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इसमें कितने डिजिट्स हैं हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो 3 डिजिट है उससे पहले एक स्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो या फिर मेंटली दिमाग में अगर सोचना है तो इसको एक पार्ट सोचो, इसको एक अलग पार्ट सोचो, ठीक है। तो अगर मान लो 39304 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट के आगे जो है स्लैश लगा देंगे, ठीक है। या फिर मेंटली सोचोगे तो 39 को जो है अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब जो क्यूब रूट है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो या तो राइट पार्ट को पहले कैलकुलेट कर सकते हो या तो लेफ्ट पार्ट को पहले कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जनरली राइट वाले को पहले करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग देखते हैं लास्ट डिजिट कौन सा है। तो लास्ट डिजिट जैसे 6 है तो वो टेबल से हम लोग को याद आना चाहिए कि अगर लास्ट डिजिट जो क्यूब का 6 है तो जो क्यूब रूट है उसका भी लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए। तो यहाँ से जो बस ये 6 आ गया, ठीक है। सिंस द क्यूब इज एंडिंग विथ 6 द क्यूब रूट ऑल्सो एंड्स विथ 6। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो भी नंबर दिया हुआ है तो लास्ट 3 डिजिट से पहले जो है एक स्लैश लगा दो, या फिर दिमाग में जो है सोचो इस पार्ट को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 से एंड हो रहा है तो जो क्यूब रूट होगा उसका भी लास्ट डिजिट जो है 6 होगा। तो अब बस हम लोग को ये वाला जो डिजिट है यहाँ पर ये सोचना होगा कि ये डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी नंबर इधर बच गया, मान लो यहाँ पर क्या बच गया 287, है ना। तो हम लोग ये दिमाग में सोचेंगे कि 287 जो है कौन से 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जैसे 6 का क्यूब क्या है 216, 7 का क्यूब क्या है 343, तो 287 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, 216 और 343 के बीच में, ठीक है। तो 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 6 और 7 में से जो भी छोटा नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 डाल देंगे, ठीक है। तो 66 जो है वो इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं सारे स्टेप्स को जो है एक बार फिर से बोल दूँ तो वो क्या है 287496 दिया हुआ है, ठीक है। तो चाहे अगर पेन पेपर में लिख के अगर कर रहे हो तो स्लैश इस टाइप से डालो 496, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए क्यूब रूट का भी।
अब क्या बच गया 287। तो ये जो है स्टार्टिंग में अगर एकदम नया नया अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तब फिर ये लिख के ये टेबल लिख सकते हो, ठीक है। और 287 देखोगे यहाँ पर आ रहा है 216 और 343 के बीच में, तो 6 क्यूब और 7 क्यूब हो गए, तो 6 छोटा हो गया तो 6 डाल दिए यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा चीज़ जो है दिमाग में सेट अगर हो जाएगा तो अपने आप दिमाग में ये चमक जाएगा कि 287 जो है 216 और 343 के बीच में, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ जो है ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हो। और ये सारी चीज़ को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है, तो आप लोग को अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे 205379 है, ठीक है। तो इसको कैसे सोचेंगे कि 379 और उससे पहले एक स्लैश दे दो, ठीक है, और 205, तो लास्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 9 हो गया, ठीक है। और फिर बच क्या गया अब 205, तो 205 क्या होगा कि 5 क्यूब जो है 125 होता है और 6 क्यूब जो है 216 होता है। तो 125 और 216 के बीच में तो छोटा वाला कौन सा हो गया 5, तो 59 हो गया इसका, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 681472 है, ठीक है, 681472। तो ये हम लोगों ने क्या बोला था, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 681 बच गया, तो 681 को कैसे सोच सकते हैं कि 8 क्यूब जो है वो क्या होता है 512 होता है ना, और फिर 9 क्यूब जो होता है वो 729 होता है, ठीक है। तो बस ये 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको 8 यहाँ पर बोल देंगे, है ना। तो 88 इसका क्यूब रूट हो गया। तो ये सब चीज़ जो मैं यहाँ पर लिख के ये सब कर रहा हूँ, ये मेंटली आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में कर सकते हो। तो इसको मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं। तो 88 इंटू 88 इंटू 88, ठीक है, 681472, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यहीं रहने देते हैं, चेक करेंगे। तो अब मान लो कि ये है 830584, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो 4 क्या है लास्ट डिजिट है ना, तो 4 क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए। 584 को छोड़ के क्या बच गया 830 बच गया, है ना। तो फिर से हम लोग क्या सोचेंगे कि 9 क्यूब जो होता है वो क्या होता है 729 होता है, और 10 क्यूब जो होता है 1000 होता है। तो 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है ये, तो जो छोटा वाला है 9, तो 94 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये दिमाग में अपने आप आने लगेगा। तो 94 इंटू 94 इंटू 94 ये क्या होगा 830584, ठीक है। ये मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो 2197, तो इसमें क्या है लास्ट डिजिट 7 है यहाँ पर, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3। ये सब आप खुद भी मेंटली अब सोचना स्टार्ट करो कि 7 है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। और फिर लास्ट 3 डिजिट को छोड़ दिया 2, तो 2 किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर 1 क्यूब हम लोग लेंगे तो 1 है, और 2 क्यूब लेंगे तो 8 है, तो 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। तो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का क्यूब लेके देखो यही आना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही 3375, तो 3375 अगर है तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट है वो भी 5 होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट 3 डिजिट को छोड़ दो 375 को, तो यहाँ पर 3 है, तो फिर से 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 होगा, तो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, यही आना चाहिए। 262144, तो लास्ट डिजिट क्या है 4, तो लास्ट डिजिट क्यूब रूट का जो है वो भी 4 होना चाहिए, है ना। फिर ये 3 को छोड़ दो, यहाँ पर क्या बच गया 262, तो 6 क्यूब जो है 216 होता है, ठीक है। और 7 क्यूब जो है 343, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 64 का क्यूब जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ये सोचने में कि अगर नया नया कर रहे हो तो फिर किसका क्यूब के बीच में लाई करेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है दिमाग में चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो 64 का क्यूब 262144, ठीक है। फिर ऐसे 970299, खुद से सोचो लास्ट डिजिट 9 है तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए, ठीक है। और 299 छोड़ के क्या बच गया 970, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 9 क्यूब जो है 729 और 10 क्यूब जो उसके बीच में लाई कर रहा है, तो 9 स्मॉल हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 9 डाल देंगे, ठीक है। फिर 658503 है, तो 3 अगर लास्ट डिजिट है तो 7 होना चाहिए क्यूब रूट का लास्ट डिजिट, तो 7 आ गया। फिर 503 छोड़ के 658, ठीक है। तो इसके बारे में
कैसे सोचेंगे कि 8 क्यूब क्या होता है 512, और फिर 9 क्यूब जो है 729। तो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर 8, ठीक है 87। फिर लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 2 है, तो लास्ट डिजिट क्यूब रूट का क्या होना चाहिए 8, ठीक है। फिर ये 432 को छोड़ दिया, 314 के बारे में सोचो, तो 6 क्यूब जो है 216 है ना, 7 क्यूब जो है 343, तो 6 और 7 के बीच में, तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रियल टाइम में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और लिख भी रहा हूँ ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ अगर आप मेंटली खुद से सोचोगे तो आप 2 या 3 सेकंड या उससे भी ज़्यादा जो है आप लोग कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया ये सारा चीज़, तो एक बार वीडियो को फिर से देखो और खुद से ट्राई करो करने का। 1-2 बार करोगे तब पूरा समझ में आ जाएगा और फिर लगने लगेगा कि जादू हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये सारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, इसको सोचो, अभी के अभी दिमाग में सोचो, और साथ में जो है सारा का सारा आंसर जो है वो कमेंट्स में लिखते जाओ, ठीक है। बहुत ही आसान है, और एक समझ में आ गया, चमक चमक गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब फिर मज़ा आने लगेगा। मतलब अभी मेरे को मन कर रहा है कि ये सारे का यहाँ पर लिख दूँ, लेकिन अच्छा चलो एक का लिख देता हूँ। तो जैसे 2 है यहाँ पर लास्ट डिजिट, तो क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए, है ना। फिर 3 को छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 1 0 बच गया। तो 4 क्यूब क्या होता है 64 होता है, 5 क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4, ठीक है 48। तो इसी तरीके से जो है ये बाकी जो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये सारे का जो आंसर है उसको आप लोग कमेंट्स में लिखो और सारे को मेंटली दिमाग में सोचो, ठीक है। मेंटली जैसे 2-3 सेकंड में हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही सोचो, और अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। और प्लीज़ अगर ये सब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल में जो अभी तक मैंने कंटेंट डाला है और जिस लेवल का जिस क्वालिटी का कंटेंट है उसके हिसाब से चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो आप लोग थोड़ा हेल्प करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने। और जो लोग भी क्लास 11 क्लास 12 ड्रॉप स्टूडेंट या फिर क्लास 10 ये सब के स्टूडेंट है, जो लोग बोर्ड्स का या फिर जेई मैथमेटिक्स जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग JEEvidyalaya.com पर जाके मेरा जो जेई का मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें आप लोग जो है साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग जेई में इंटरेस्टेड है वो ये कर सकते हैं। और ये वैदिक मैथमेटिक्स ये सही में थोड़ा सा जादू टाइप का लगता है कि ये सब अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाता है तब फिर जो सब चीज़ से डर लगता था, जैसे अगर नॉर्मली ये सब चीज़ अगर किसी को बताएं तो फिर उसके डर लगेगा कि कैसे क्यूब रूट निकालना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे क्यूब रूट निकलता है उनका, ठीक है। और आगे इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को बता सकता हूँ। और प्लीज़ कमेंट्स में ये मत लिखने लगना कि यू आर अ जीनियस, ये वो, मैं जीनियस वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। ये सब मैं भी खुद, एक बुक है वैदिक मैथमेटिक्स का, मैं भी अभी सीख रहा हूँ खुद, और तो मैं भी साथ में मैंने सोचा कि आप लोग को भी सिखाते रहूँ, तो कोई जीनियस वगैरह मैं नहीं हूँ। तो अगेन वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और JEEvidyalaya.com पर जो है वो साइन अप करो। और इस टाइप का आगे और क्या वीडियोस सब चाहिए आपको, तो वो सब आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। और ये सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, इनको मेंटली सोचो और फिर कमेंट्स में आंसर लिखो।